कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये बताइए। हमारी पार्टी तो बस एक को है। मतलब टिकट मिलेगा लड़ेंगे चुनाव। अगर मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। कंफर्म अभी नहीं है। नहीं, ये कंफर्म है कि 25 में लड़ेंगे। हाँ। चलिए जी, तो अब हमारे संतोष रेणु यादव जी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। अब तेजस्वी यादव जी से भी गुजारिश होगा कि बिना आए बाएं सोचे, बिना बाएं दाएं सोचे टिकट जो है हमारे संतोष रेणु यादव को दे देना चाहिए। वाह क्या बात है। सबसे पहले जो है एक सांसद को गाली दो, उसके बाद जेल जाओ, जेल से निकलो और ये दिखाओ अपने आप को कि हम कितने बड़े समाज सेवी हैं, हम कितने बड़े कार्यकर्ता हैं, हम कितने बड़ा आरजेडी लवर है। अब तो उनको टिकट भी दे देना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि जेल जाने के बाद अगर मैं निकलता हूं जेल से तो मैं नेता बनूंगा। क्या नेता बनने का यही रास्ता है कि सबसे पहले आप जेल जाइए? अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? मनीष कश्यप पर आते हैं। मनीष कश्यप जी को तेजस्वी जी ने जेल भिजवाया, जैसा मनीष कश्यप ने कहा लोग कहते हैं। मनीष कश्यप जी को तेजस्वी जी ने जेल भिजवाया। जब मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तो चलिए अब मैं विधायक बनूंगा, अब मैं सिस्टम में घुसूंगा, अब मैं सिस्टम को बदलूंगा। अरे मतलब बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। सबसे पहले जेल जाओ, जेल से निकलो और फिर नेता बन जाओ। क्या नेता बनने का यही रास्ता है? या फिर जो जेल जाता है वो नेता बनता ही है, या फिर जो नेता बनना चाहता है उसको जेल जाना ही पड़ता है? आखिर सच्चाई क्या है? पहले हम आपको संतोष रेणु यादव हमारे भाई जी का एक वीडियो क्लिप है, दिखाना चाहेंगे, पहले देखिए जरा। कौन सा पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ये बताइए। हमारी पार्टी तो बस एक को है। अब तक तो वही है, यदुवंशी सेना। हम चूंकि अभी तक तो हम यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी के द्वारा मनोनीत किए गए। मतलब टिकट मिलेगा लड़ेंगे चुनाव। अगर मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे। कंफर्म अभी नहीं है। नहीं, ये कंफर्म है कि 25 में लड़ेंगे। हाँ, क्योंकि पहले ये हम मन नहीं बनाए थे। जब हम जेल से निकले थे तो उस वक्त मेरा मन नहीं था चुनाव लड़ने को। जब जेल से निकले थे तो उस वक्त हम बिल्कुल था कि हमको केवल सड़क पे ही संघर्ष करनी है। लेकिन जेल से निकलने के बाद जिस प्रकार से चीजें हम आमने सामने देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, हमने देखा वो चीजें और कौन लोग कहां तक मेरे साथ। तो फिर तो ये तो फिर बहुत गलत चीज है ना, क्योंकि लोग अपनी जान फूंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, जो अपनी जान फूंक देते हैं किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए, है ना। तो जान फूंक देते हैं और बाद में मिलता क्या है उनको? बाद में मिलता वही है, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन, आश्वासन। फिर भी तो आप बोल रहे हैं कि आरजेडी से लड़ेंगे। जाहिर हमारे न्यूज पे बोले थे कि कोई मदद नहीं किया हुआ। देखिए, ये चीजें है, जो चीजें सच्ची बात है वो हमने कहा है। तो फिर भी आरजेडी के लिए क्यों? क्योंकि हमारे भगवान श्री लालू प्रसाद यादव जी ही हैं। कभी भी दिल दिमाग में विचारधारा कोई एक ही बसती है। अगर व्यक्ति आज तक अगर हम कुछ बोल पाए हैं, कुछ बैठ पाए हैं, आज बैठ भी रहे हैं, तो लालू प्रसाद यादव जी की वजह से ही बैठ रहे हैं सोफा पे, वरना हम लोगों को सोफा कहां नसीब होता था। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा हमारे रग रग में बहती है। तो लालू प्रसाद यादव जी जहां हैं, हमारी कोशिश तो वही रहेगी। अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है तो लेकिन चुनाव लड़ेंगे। निर्दलीय या किसी और पार्टी में जाएंगे, ये हमारे लोग बताएंगे। ये हमारे लोग बताएंगे। लेकिन पक्का चुनाव लड़ेंगे। हाँ, लड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। एक नेता को इस प्रकार से कैसे देख सकते हैं? भाई, पब्लिक आपको वोट किए हैं, पब्लिक आपको वोट किए हैं, एक उम्मीद भरी नजरों से आपको पब्लिक ने देखा है।
एक बहुत उम्मीद लगा करके, एक आशा लगा करके आपको वोट किए कि जीतने के बाद हमसे मिलेंगे, बात करेंगे, इनसे हम मिलेंगे, हमारा काम होगा, विकास होगा, और उसके बाद फोन रिसीव भी नहीं हुआ। हाँ, जेल से आने के बाद तेजस्वी जी से मिले हाँ, आप? नहीं बातें हुई? नहीं मिले नहीं है, लेकिन बातें हुई हैं। उनके तरफ से भी कॉल आया था, बातें हुई हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत सारे मुद्दे पे बातें हुई हैं। तेज प्रताप यादव से बात हुआ? नहीं, उनसे बात नहीं हुई है। तो आप तो हमेशा गुरु मानते थे। आज भी मानते हैं, आज भी मानते हैं। मैं जिनको मानता हूं उनको मानता हूं। हो सकता है कि उनके लायक हम नहीं होंगे तो वो नहीं अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी से बात मेरी हुई है, वो उधर से कॉल किए थे। हाँ, तेजस्वी यादव जी, हम इसीलिए तो बोले कि लालू प्रसाद यादव जी के बाद अगर किन्हीं को हम अपना नेता मानते हैं तो वो तेजस्वी यादव जी ही हैं, क्योंकि कुछ दिखाई देता है उनमें। अब झूठ मूठ का हमको कुछ कहने में अच्छा नहीं लगता है। जो है सो है, जो हम हैं सो हैं, जो सोचते हैं। अगर आपको अच्छा मानते हैं तो आपको अच्छा कहेंगे, आपके अगर किसी व्यवहार से हमको तकलीफ होगा तो आपके सामने हम कह देंगे कि हाँ, आपके व्यवहार से हमको तकलीफ है। तो यही चीजें हैं। अच्छा, जेल जाने से क्या घाटा हुआ, क्या नाफा हुआ, और क्या अफसोस है जेल जाने के लेकर के? अफसोस नहीं है, अफसोस नहीं है, खुशी है कि हर चीज मैंने बहुत नजदीक से देखी। जेल जाने से आर्थिक नुकसान बहुत हुई है हमारी, आर्थिक नुकसान बहुत हुई है। आर्थिक नुकसान, हमारे जैसे मजदूर क्लास के आदमी को अगर 50-60 लाख का नुकसान हो जाए तो बहुत बड़ी नुकसान है, क्योंकि हमने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया था। हमारे पास अगर 5,000 रुपया भी होता था, 5,000 छोड़ दीजिए ना, अगर हमारे पास 500 रुपये भी होते थे और अगर उस वक्त कहीं से फोन आ जाता था कि भैया यहाँ पे ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई है, आपका आना जरूरी है, तो हम लोग से कर्जा लेकर के हम पहुंचते थे। हम उसमें से थे। संतोष रेणु यादव कभी भी किसी को ना नहीं कहा अपने जीवन में। पत्रकार महोदय, आप भी देखे होंगे हमको, हमने अपने जीवन में कभी भी किसी को ना नहीं कहा। अगर मेरे पास तक अगर कोई लोग आए, हमारे पास जो चीजें नहीं भी है तो हम कर्ज लेकर के हमने लोगों को किया और उसका हमको मिला। हमको ऐसा नहीं है, आज लोग हमारे साथ खड़े हैं, लोग हमारे आंसुओं की दर्द को समझ रहे हैं, तो यही काफी है मेरे लिए। लेकिन नेताओं ने नहीं समझा मुझे। चलिए, तो अब फूल माला पहना करके संतोष रेणु यादव जी तैयार हो चुके हैं। उनको जेल से जब वो निकले थे, जरा छोटा सा वीडियो क्लिप यहाँ भी हम आपको दिखाएं। देखिए संतोष रेणु यादव जेल से कैसे निकल रहे हैं और आप लोग के हम छपरा जेल से दिखाने के प्रयास कर रहे हैं। देखिए संतोष रेणु यादव जी आ गए हैं आप सबको बीच। संतोष रेणु यादव पहुंच चुके हैं। देखिए बहुत दिन के बाद संतोष रेणु यादव, देखिए संतोष रेणु यादव का स्वागत में कितने लोग आए हैं और दिखा रहे हैं आप लोग का। देखिए खाने का प्रयास कर रहे हैं। देख सकते हैं संतोष रेणु यादव को किस तरह से स्वागत करते हुए छपरा को जेल से ले जाया जा रहा है। चलिए, ये वीडियो क्लिप जो देखे हैं ये है जेल से जब हमारे संतोष रेणु यादव निकल रहे थे तो उनके समर्थक उनको माला पहना रहे थे, स्वागत कर रहे थे। मतलब हमारा संतोष रेणु यादव कितना बड़ा जंग जीत कर आया है, जेल से निकल रहा है, कितना गर्व की बात है, कितना अच्छा काम करके जेल गया था। अब आपको पता ही है कि संतोष रेणु यादव जेल क्यों गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि उन्होंने राजीव प्रताप रूढ़ी, सांसद प्रत्याशी, अभी तो सांसद है वो हमारे सारण के, उनको बड़ा अच्छा से गलिया दिए थे। अब जब गाली दिए थे तो ये अच्छा काम है, इसलिए वो जेल गए थे। नहीं, मतलब जरा समझने वाली बात है कि लोग किसको अपना नेता समझते हैं। उनको जो गाली गलौज करे, जो एक खास जाति को ज्यादा समर्थन दे और किसी दूसरे जाति का विरोध करे, क्या यही नेता का परिभाषा है? कि यही बिहार है हमारा बिहार, जिसमें आप किसी एक पार्टी का गुणगान गाइए, किसी एक जाति का गुणगान गाइए तो आप नेता बनिएगा। अगर मानकर चलिए संतोष रेणु यादव बन भी जाते हैं कहीं किसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक, ऐसे तो बनेंगे नहीं, लेकिन अगर बन जाते हैं तो क्या वो सभी जातियों को एक नजर से देखेंगे या फिर किसी खास समुदाय और जाति के लिए काम करेंगे और बाकी दूसरा को एकदम कौड़ी के भाव समझेंगे?
क्या इस तरीके के लोगों को राजनीति में आना चाहिए? सच्चाई है, बताइए आप, क्या बिहार की नसीब और किस्मत जो भी कहे ऐसे लोग बदलेंगे? आखिर बिहार में सिर्फ जातिवाद क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग वैसे हैं, हम लोग वैसे हैं। हम लोग वैसा नेता चुनते ही हैं जो जातिवाद करे, जो किसी खास पार्टी के लिए काम करे। मैं किसी का विरोध, किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं एक सच्चाई बता रहा हूं और सवाल पूछ रहा हूं। आप बताइए। अब संतोष रेणु यादव कह रहे हैं कि इस साल वो चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, क्यों लड़ेंगे? चुनाव लड़के क्या दिखाना है आपको? आप अच्छे अगर नेता बनना ही चाहते हैं तो समाज सेवा करते, आप एक खास समुदाय जाति के लिए काम न करके आप सभी को एक नजर से देखते, तो हम कहते कि चलिए आपको नेता बनना चाहिए। मनीष कश्यप जी की हम अगर बात करें तो मनीष कश्यप जी पर अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जेल उनको भेजा गया, गलती उनकी नहीं थी, फिर भी उनको जेल भेजा गया। उसके बाद वो बाहर निकले, वो बोले कि मैं नेता बनूंगा, विधायक बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन फिर वो तो पता ही है क्या हुआ। देखिए, ये सिस्टम बिहार नहीं सुधरेगा, बिहार नहीं बदलेगा, यहां के लोग ही नहीं बदलने दे रहे हैं तो नहीं बदलेगा। यहां के लोग एक ही चीज सोचते हैं, ये मेरे नेता, ये मेरे जात का नेता, ये मेरी पार्टी। ये नहीं देखते हैं लोग कि वो आप जिनको अपने जात का नेता कहते हैं, आप जिनको अपना पार्टी कहते हैं। अरे देखिए ना, संतोष रेणु यादव जेल क्यों गए थे? संतोष रेणु यादव जेल क्यों गए थे? रोहिणी आचार्य जी के समर्थन में राजीव प्रताप रूडी जी को उल्टा सीधा बोले। जब संतोष रेणु यादव जेल गया तो कौन रोहिणी आचार्य उनको बचाने आई? तेज प्रताप यादव के साथ फोटो खिंचवाते थे संतोष रेणु यादव, तेजस्वी जी का गुणगान गाते थे, लालू जी का गुणगान गाते थे। जेल गए तो कौन लालू जी, तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी संतोष रेणु यादव के बेटी का दूध का खर्चा दिया, घर का खर्चा दिया? बताइए। नेता किसी का नहीं होता है, नेता सिर्फ देखता है मेरा वोट कहां है, वोट जहां होगा वो वहां रहेगा। लेकिन हम लोग नहीं समझते इस चीज को। हम लोग कहते हैं ये बीजेपी है, ये आरजेडी, ये मोदी है, ये नीतीश है, ये तेजस्वी है, ये लालू है, हम लालू जी के फैन हैं, हम मोदी जी के फैन हैं। आपस में लड़ते हैं और वही लालू जी और मोदी जी साथ में बैठते खाते पीते हैं। छोड़िए, इन सब चीजों को समझने में बड़ा देर लगेगा और जब तक समझ में आएगा लोगों को तब तक तो बिहार बर्बाद हो ही चुका रहेगा। खैर, अभी बिहार कौन सा आबाद है, खत्म है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरी बातें अगर किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा चाहेंगे, अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में लिख करके। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।